हिसाब से चाहूंगा कि आदरणीय चौधरी जी का भी सम्मान करें और चित्ररंजन सोनकर जी का भी माल्यार्पण के स्वागत करें। जी आपका पूरा परिचय। मैं तो सर्वप्रथम यहाँ के चंदौली के पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ और मेरा परिचय रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, ये किस तरीके का चंदौली में आयोजन था और क्या वजह है इस आयोजन की? देखिए, इस संगठन का उद्देश्य ही है कि पूरे हिंदुस्तान में वो जंगल हो, चाहे नगर हो, चाहे महानगर हो, जहाँ तक हमारे व्यापारियों का सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी आवाज़ को आज तक नहीं सुनी जा रही है, रणजीत केसरी अपने संगठन के माध्यम से वहां तक पहुंच करके जिसका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, जो चपरासी से बतियाने के लिए सोचता है, वैसे वैसे जगहों पे हमारा संगठन वैसे लोगों को पदाधिकारी बना करके वहां की समस्याओं का समाधान करने का काम करता हूं। और वो चपरासी नहीं, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर तक बैठ करके अपनी बातों को रख सकता है और अपने कार्य को कर सकता है। उनसे जितने भी लोग जुड़े हैं व्यापारी भाई, उनकी भी समस्या का समाधान हो जाता है। देखिए, बड़े व्यापारी को तो सभी बात करते हैं, छोटे व्यापारी जिनको समस्याएं होती है उसको कैसे आपकी? देखिए भैया जी, हम तो किसी सोना के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। मैं चावल बेचने वाला इंसान हूँ। मैं बहुत छोटी जिंदगी से अपना जीवन शुरुआत किया हूं और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। आज भी हमारे घर चावल बिकता है, कल भी बिकता है, रहा है और आगे भी बिकता रहेगा। हम लोग व्यापारी हैं, छोटे से व्यापार करते हुए आज इतनी बड़ी सोच लेकर के पूरे भारत देश में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा, जूता सीने वाला व्यापारी, बिल्कुल नीचे तबके के भी लोगों की बात हमारा संगठन समझ रहा है और बहुत ऊपर के व्यापारी को भी, क्योंकि भाई देखिए, बड़े व्यापारियों की भी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को समाधान नहीं हो पाता, वो भी कहीं न कहीं पीड़ित होता है। तो उसकी भी हम लोग आवाज़ सुनते हैं। जो हमारे नीचे तबके के व्यापारी हैं, उनकी भी मैं आवाज़ सुनता हूँ। और हमारे संगठन में सब लोग बराबर हैं। जो लीगल तरीके से काम करते हैं, संगठन उनके साथ कंधों से कंधा मिला के काम करता है। जो अनलीगल करते हैं, वो मेरा कोई खास भी नहीं हो, मैं संगठन उसके साथ खड़ा नहीं है। जी आपका पूरा परिचय। चौधरी नारायण प्रसाद सोनकर, मैं फल सब्जी व्यवसायी वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज सौभाग्य से भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणजीत केसरी जी के नेतृत्व में यदि मुझे जिला अध्यक्ष का पद सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यवान समझूंगा। एक जिला अध्यक्ष होने के बाद क्या क्या आपको कार्य करना है, क्या विचार है, किस तरीके से आप यहाँ के व्यापारियों की मदद करेंगे? मेरा एक संगठन है जिसका मैं हर समय तत्पर रहता हूँ और उनका जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता हूँ। ठेला खुमचा पटरी वाले चाहे और कोई भी आए, मेरा एक जड़ यहाँ बहुत बड़ा मजबूत कर चुका हूँ कि हम लोग कम से कम एक मंडी का आह्वान लेकर सन 2012 में भी आंदोलन किया गया था, लेकिन कोई सरकार नहीं सुन पाई। उसको लेकर हम लोगों ने 10 अप्रैल को रोड प्रदर्शन किया हजारों की संख्या में लेकर, फिर भी सरकार सुनवाई नहीं किया। अभी कोरोना के पहले 5 दिन मंडी करके पूरा आंदोलन किया गया कि एक धनिया मिर्चा मुगलसराय की धरती पे क्या पूरे जिले में मिलना नसीब नहीं हुआ था किसी को। उस समय प्रशासन को झुकना पड़ा, लेकिन सहयोग की कोरोना जो आ गया, कोरोना को लेके काम मेरा विफल चल रहा है। लड़ाई यहाँ स्तर तक लड़ी जाती है। अध्यक्ष जी, बात की जाए यहाँ एक तबके की जो बहुत ही गरीब होता है और लॉकडाउन के बाद पूरी स्थिति जो है वो बिगड़ चुकी है, कहीं ना कहीं उनको ऋण की जरूरत पड़ेगी और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उनका किस तरीके से सहयोग करेंगे आप? क्या आपकी संस्था से हमारा जो, जैसे अभी एक PM स्वनिधि योजना निकला है, लेकिन इस पर तो खैर बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाऊँगा। जो सरकार 10,000 रुपये की लोन इन गरीब व्यवसायियों को देने के लिए थोड़ा प्रेशर बना हुआ अभी, तो मैं समझता हूँ अगर 10,000 रुपये ही दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं मुद्रा लोन भी 1,50,000 का मिल रहा। अगर व्यवसायियों को ज़रूरत जिनको है, अगर जब भी उनकी वाणी आती है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, तो उनके साथ तत्पर खड़ा होकर उनका काम कराया जाता है। जी आपका परिचय। मेरा परिचय, मैं व्यापारी पनिया मंडी का व्यापारी हूँ और मेरा नाम प्यारेलाल सोनकर है
और एसएससी विभाग से जुड़े हुए हैं। अब प्रदेश सचिव में हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे छोटे व्यापारी हो या बहुत बड़े व्यापारी हो, मैं कंधा से कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। कभी भी आधी रात की ज़रूरत पड़े तो मैं मर मिटने वाले आदमी हूँ। और रह गई सरकार, व्यापारियों को आज तक मैं इतना बड़ा संशोधन लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हम लोगों का कोई फायदा नहीं है और ना मेरी आँख खुल रही है। मैं जीएसटी मैं भरता हूँ, इनकम टैक्स मैं देता हूँ, सारी कहानियाँ मेरे जी में है। पैसा जब आता है कहाँ से पाते हो, उसका खोज बताओ। अरे साले डकैत, तुम होश में आओ कि पैसा कहाँ से आता है। मैं रात दिन एक मेहनत करके सब्जी बेच करके लोगों का पेट भरता हूँ, लोगों को रोजगार देता हूँ, लोगों को कारोबार देता हूँ। ये क्या कम है? अब तुम बोलते पैसा का आता कहाँ से है? पैसा में कोई डकैत चोर तो है नहीं। ये मेरा समाज है और समाज के साथ मैं जुड़ के काम करने के लिए ये कदम उठाने हैं। और व्यापारियों से, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, मेरा सबसे अनुरोध है कि कंधा से कंधा मिला के चले। सारी समस्या, जितनी समस्या है, मैं उत्तर प्रदेश के बाहर से, उत्तर प्रदेश के भीतर का, पूरे इंडिया लेवल के तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और कदम रख दिया गया आगे तो पीछे कभी हटेगा भी। हमारे नौजवान साथी कारोबारी बेचारे रोजगारी बिना कसूर के मर रहे हैं। घर घर हो गया है। अपने मांग की लड़ाई हर लोग लड़ सकता है, वो कोई मोहताज नहीं है। तो रोटी खातिर के नहीं मरता है, संविधान खातिर मरता है। पाया समस्या बताया, अपने रुपये कहाँ से पाया? तो मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। जो अपने मेहनत से, जो अपने मजदूरी से मेरा भाई व्यापार कर रहा है, व्यापार से बढ़ रहा है, तो वो आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मैं विराज मान लेता हूँ। हम तो बहुत थोड़ा ही में बोलते हैं, बाकी जो भी कहते हैं तन मन धन से कहते हैं। इस वाणी को विराम लेता हूँ।